Hello dear students, in our today's class session we will talk about basics of English for tenses। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश की बेसिक्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और एक जुमले की जो बनावट है वो हम लोग किस तरह करते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि टेंस की बेसिक सेंटेंस और सेंटेंस कैसे बनता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स के बारे में आप नोट कर लें कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, किसी काम को करने वाला जो हमारे पास नाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी प्रोनाउन और ये एक नाउन भी हो सकता है। अब नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो नेम है उसको हम लोग नाउन कहते हैं और नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है मसलन ही, शी, इट वगैरह वगैरह, इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन जो है, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों जो है वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। सब्जेक्ट को हम लोग उर्दू ज़बान में फ़ाइल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम उर्दू ज़बान में मफ़ऊल कहते हैं और इसी तरह से वर्ब को हम उर्दू ज़बान में फ़ेल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है अंडर द एक्शन। अंडर द एक्शन यानी जिस पर काम वाक़या हो, काम जारी हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम आगे इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब आप देखें वर्ब क्या होता है, फेल। वर्ब होता है एक्शन। एक्शन मीन काम, कोई भी वर्क जो परफॉर्म किया जा रहा है उसको आप लोग वर्ब कहते हैं और इसको उर्दू में फेल या काम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इन तीनों को हम लोग कैसे आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं और इनसे कैसे हम लोग जो है वो एक जुमला बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे जुमले की ज़रा बेसिक्स को देखेंगे। अब आते हैं सेंटेंस की बेसिक्स के ऊपर कि सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है। सेंटेंस, जुमलों का, सेंटेंस को उर्दू में हम लोग जुमला कहते हैं और ये अल्फाज का वो मजमुआ है जो कि एक मुकम्मल मानी देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन, क्या है ये, मजमुआ है अल्फाज का, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच कन्वे कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जो कि मुकम्मल मानी देता है, जुमला कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है। अब इसकी एक मिसाल देखें और साथ ही इसकी बनावट देखें। तो जब भी हमने कोई भी जुमला या सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ब को यानी काम को, एक्शन को, और फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट को यानी मफूल को जिस पर काम वाक़या है, दैट इज़ अंडर द एक्शन। अब स्टूडेंट्स, अब आपके लिए जानना बड़ा क्यूरियस होगा कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रेडिकेट? तो स्टूडेंट्स याद रखिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट जब दोनों को मिलाकर हम लोग स्टडी करते हैं या दोनों के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो हम लोग कहते हैं दैट इज़ प्रेडिकेट। वो प्रेडिकेट कहलाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा जुमले का बाकी सारे का सारा हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट को आप लोग उर्दू में मसंदालिया कहते हैं। मसंदालिया को आप लोग इसको खबरिया भी कहते हैं। खबरिया यानी मुखबर, खबर देने वाला, इसको आप मुखबर भी कह सकते हैं यानी खबर देने वाला। और किसके बारे में ये खबर देता है? सब्जेक्ट के बारे में हमें खबर देता है। मसलन अब जुमले के अंदर, किसी भी जुमले के अंदर वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब के बगैर जुमला नहीं बन सकता, मगर ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। अब अगर जुमला ऑब्जेक्ट के बगैर बने तो उसकी मिसाल देखते हैं। मसलन अली रन्स, अली भागता है। तो ये जुमला, अब आप इसमें देख सकते हैं कि अली यहाँ पर सब्जेक्ट है, एस के मानी सब्जेक्ट हैं, और रन यहाँ पर वर्ब है और ये जुमला अब एक सब्जेक्ट और वर्ब से मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह से अगर आप देखें कि शी लव्स हर सन, वो अपने बेटे से प्यार करती है। अब आप देखें यहाँ पर ये जो शी है वो सब्जेक्ट है, लव्स यहाँ पर वर्ब है और सन यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। यानी इस जुमले में आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हैं
आपको मिल रही हैं। इसको आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि दो टाइप्स होगी इसकी। एक इसमें आ गया वो जुमला जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर है और दूसरा वो जुमला जो कि ऑब्जेक्ट के साथ है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अंग्रेजी में वर्ब को और भी इसका एक नाम है जिसको हम लोग ऑक्सिलरी भी कहते हैं। हम लोग आगे मजीद देखेंगे कि ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ऑक्सिलरीज, अब स्टूडेंट्स देखें जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स आगे इसकी मेजर आप इसको दो टाइप्स में देख सकते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब्स, एक होते हैं मेन वर्ब्स। स्टूडेंट्स वर्ब्स की सिर्फ दो किस्में नहीं हैं, इसकी बहुत सारे एग्जाम है जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर जो एग्जाम के बारे में जानना ज़रूरी है वो है मेन वर्ब्स और दूसरे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। अब स्टूडेंट्स देखें मेन वर्ब्स क्या होते हैं। मेन वर्ब्स जो मेजर काम को शो कर रहे हैं, मसलन भागना, रन, ईट, खाना, ये क्या है, दीज आर मेन वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मसलन इज, एम, आर, was, were, has, have, had वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम क्या है जो मैं आपको बता चुका हूं कि स्टूडेंट्स इनका जो दूसरा नाम है वो है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है अमदादी फेल। अमदादी फेल मतलब हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। मसलन अली इज रनिंग, अली भाग रहा है। अब आप यहां पर देखिए इज जो है वो क्या है, इज जो है वो यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम लोग एचवी से लिख सकते हैं, और रनिंग यहां पर जो है वो एक मेन वर्ब है एमवी, जिसको हम एमवी से शो करते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर मेन टॉपिक, दैट इज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वर्ब्स की जो टेंसेस में बुनियादी फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं। अब हम लोग उनको ज़रा स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके देता हूँ वर्ब्स की मेन फॉर्म्स के बारे में। उस टेबल को जानने के बाद आपको बहुत सारे इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें इसके बारे में कि हमारे पास वर्ब्स की जो बेसिक फॉर्म्स हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ब्स और स्टूडेंट्स देखें अब वर्ब्स की जो हमारे पास बेसिक फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक इसकी फॉर्म होती है बी, दूसरी इसकी फॉर्म है डू, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है हैव। यानी ये जो आपके पास तीन फॉर्म्स हैं बी, डू और हैव, ये आपके पास स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। अब हम साथ ही देख लेते हैं कि अब हमने टेंसेस के अंदर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स पहली फॉर्म देखें वो है, आप स्टडी करते हैं प्रेजेंट को ऑफनली, फिर उसके बाद आप लोग स्टडी करते हैं पास्ट को, और फिर आप लोग स्टडी करते हैं फ्यूचर को। अब स्टूडेंट्स देखें जो बी की फॉर्म प्रेजेंट के अंदर यूज होती है वो है इज, एम और आर। स्टूडेंट्स जो डू की फॉर्म प्रेजेंट में यूज होती है वो है डू और डज। और इसी तरह से हम लोग जो प्रेजेंट के अंदर हैव की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो है हैव्स और हैव। अब एक बात आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि बी, डू और हैव का मानी सेम है, यानी होना या करना। बी, डू और हैव का मानी सेम है, यानी होना या करना। ये बात बहुत अहम है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। अब आप स्टूडेंट्स देखें पास्ट की जो बी की फॉर्म है वो क्या है, वो है वॉज और वर। यानी पास्ट में अगर कोई चीज हो तो आप लोग वॉज या वर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डू की जो दूसरी फॉर्म है पास्ट में वो है डिड, जो कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से आप अगर देखें तो हैव की जो दूसरी और तीसरी फॉर्म है जो पास्ट में इस्तेमाल होती है वो है हैड इस्तेमाल होगा। और स्टूडेंट्स इसी तरह से फ्यूचर की जो बी की फॉर्म है वो है इसमें विल डू, ये इसकी दूसरी फॉर्म है, या आप लोग कह सकते हैं शैल डू। आपके लिए एक चीज जानना बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा कि मौजूदा जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का इस्तेमाल बिल्कुल नफी में कर दिया गया है। उसकी वजह यह है, आप आई विल कहेंगे या आई शैल कहेंगे तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो जब आप लोग ऐसे लिखते हैं तो वहां पर जो इस्तेमाल है वो ममनू कर दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शैल है या विल है, राइट। इस तरह से स्टूडेंट देखें डू की जो फ्यूचर में आप फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो इसकी क्या है, और इसकी इस तरह जो हैव की जो फ्यूचर में फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होती है विल हैव और
शैल हैव आप लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जो इसकी जो फॉर्म है वो है विल बी और इसकी जो फॉर्म है वो है शैल बी। और इसी तरह से जो फ्यूचर के अंदर जो डू की फॉर्म है वो आएगी विल डू या शैल डू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डू वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है, तो आप इसको जो है वो करेक्ट कर लें यहाँ से। ये विल बी है और ये क्या है, शैल बी है। शैल आप वैसे ही एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, उसको ना भी देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, उसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। और इसी तरह से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म किसकी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं उसको, पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से स्टूडेंट्स टेंसेस की बेसिक में हम लोगों ने ये भी देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या चीज़ है। मसलन अगर आपने आई लिखना है किसी जगह पर तो आपने उसके साथ एम लगाना है, आप उसके साथ इज नहीं लगा सकते, आप उसके साथ आर नहीं लगा सकते। अगर आपने ही लिखना है तो उसके साथ आप लोग इज लगाओगे, ही के साथ आप लोग आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ही, शी, इट के साथ लगेगा इज, और इसी तरह आई के साथ लगेगा एम, वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ इस तरह जिस तरह आप देखें हैज़ हैव की फॉर्म में इसके साथ हैव लगता है, और इसी तरह इसके साथ आर भी लगता है। और इस तरह से जो है वो हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।